हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में संधि क्या है, संधि के प्रकार, स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के प्रकार। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो उन्हीं 5 प्रकारों में से आज एक एक करके हम समझेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं स्वर संधि के प्रकार में पहला प्रकार था दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि को जानने से पहले दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो वर्ण में हम आपको पढ़ा चुके हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दो ह्रस्व स्वर के मिलने से, दो समान स्वर वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण हो रहा था, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। वो है आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ये है। तो हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो दो समान स्वर वर्ण मिलकर एक नए स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं और इस तरह की संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। या फिर अगर ये मुश्किल लगता है तो हम बोल सकते हैं जिन दो स्वर वर्णों के मिलने से आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, इन तीनों वर्णों का निर्माण हो। जिन दो वर्णों के मिलने से आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि हम जानते हैं कि संधि में दो वर्णों का मिलन होता है। तो यहाँ पे दो समान स्वर वर्ण मिलेगा और आ या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ तीनों में से कोई बनाएगा, इसी को हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दो समान स्वर वर्ण, मतलब आ में आ ही मिलना चाहिए, अ में आ ही मिलना चाहिए, ना कि अ में ई मिलना चाहिए। आ समान, क्योंकि आ समान क्यों है? क्योंकि आ का निर्माण हुआ है अ में अ के मिलने से। और अगर आ में आ एक बार और आके जुड़ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बनता आ ही है। तो इसलिए कहा जाता है दो समान स्वर वर्णों के मिलने से जिस नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ क्यों? क्योंकि इसका जो अंतिम बनता है उत्पाद वो दीर्घ स्वर ही बनता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आ में आ के मिलाने से क्या बनेगा? आ में आ के मिलाने से क्या बनेगा? आ। और अगर आ में आ मिल रहा है तो भी आ में आ मिल रहा है तो भी आ। तो ध्यान रहे, आपको बताया गया था कि संधि होने के लिए कम से कम 2 शब्द चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलेगा और एक नए वर्ण का क्या करेगा? निर्माण। तो जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा और दोनों स्वर वर्ण समान होगा और बनाएगा दीर्घ स्वर वर्ण। ध्यान से, तो यहाँ पे देखिएगा प में क्या छिपा हुआ है? अ। अब यहाँ पे भी क्या है? अ। तो आ मिलके क्या बनेगा? आ। और ये मात्रा किस पे जाएगी? आ पे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आपको बता रहे थे कि संधि मिलन होगा तो स्वर वर्ण खुद नहीं आता है, अपनी मात्रा को भेजता है। तो आ की मात्रा इस प्रकार से होती है। तो देखिएगा ये प में अ छिपा हुआ है, यहाँ भी अ है। अब ये वाला दोनों अ मिलके हो गया आ, तो आ की मात्रा प पे चला जाएगा तो पा, और पा पे बिंदु अनुस्वार पड़ेगा तो पा। तो इसे देखिए कल्प आंत, कल्पांत बन गया। देखिएगा हम जब भी परिवर्तन होता है तो दो बीच वाले वर्णों के बीच होता है, शुरुआत और अंत वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क वैसे का वैसा, आधा ल वैसे का वैसा, त वैसे का वैसा, लेकिन प के ऊपर क्या आ गया? मात्रा, क्योंकि यहाँ पे मिलन हो रही है अ और अ के बीच में। तो अ के मिलने से क्या बन गया? आ। तो इसलिए हो गया कल्पांत। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप बताएंगे कि परम में अर्थ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ये आप बनाएंगे घर पे, प्रैक्टिस करेंगे। आप देख रहे हैं तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ में अ मिल रहा है तो भी आ बनेगा। रेखा जोड़ अंश क्या बनेगा? रेखांश। पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा आ है, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो आ में अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा फिर? आ की मात्रा किस पे? तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आ है ही, तो आ एक और मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें मात्रा पड़ जाएगी। तो रेखा में अगर अंश को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रेखांश। तो आपको बताना है कि विद्या में अभ्यास जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे परम में आत्मा जुट रहा है, तो म में आ है, यहाँ आ है, तो अ में आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ। और आ किस में आ जाएगा मात्रा? म में, तो पर माँ। अब यहाँ इसमें म मिल गया तो माँ, और फिर आधा त है, फिर उसके बाद क्या है? माँ। तो परम में आत्मा जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? परमात्मा। तो आपको बताना है कि कुश में अगर आसन हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। उसी तरह से वार्ता
देखिए वार्ता अंत में यहाँ भी क्या है आ है और यहाँ भी क्या है आ है, तो आ में आ को मिला देंगे तो भी क्या बनेगा आ। तो ये वाला आ जो है, ये वाला जो आ है ये आ लोप हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें आ मिलेगा, तो आ यहाँ पे है ही तो ये हट जाएगा और वार्तालाप बन जाएगा। तो आपको बताना है कि महा में आ से जुटेगा तो क्या बनेगा। तो समझते हुए हमें चेंज करना है, ना कि रट लेना है कि महा में आ से जुटता है तो महा से, ऐसा रटना नहीं है। ये हमको समझना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है और आ में आ मिलता है तो आ ही बनता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आ है तो ये वाला आ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे ई में ई के मिलने से दो समान स्वर मिल रहा है और बन रहा है क्या, दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण ई जो है दीर्घ ई लिखा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई है। यहाँ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई है। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। अब दीर्घ ई की मात्रा आएगा, दीर्घ स्वर वर्ण खुद नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हर्षा ई की मात्रा अब क्या इस तरह से हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। देखिए मात्रा उलट गया है और बाकी ज्यों का त्यों लिखे रहने देंगे हम। तो गिरी में इंद्र जोड़ेंगे तो बन जाएगा गिरीन्द्र। तो आपको बताना है कि कवि में इंद्र जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। उसी तरह से देखिए कवि में ईश्वर, तो यहाँ देखिए हर्षई, यहाँ पे दीर्घई, तो हर्षई में दीर्घई मिलेगा तो दीर्घई बनेगा। तो मात्रा क्या हो जाएगा, मेरा उल्टा हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो कवि में ईश्वर जोड़ा हमने तो क्या बन गया, कविश्वर। तो आपको बताना है कि कवि में ईश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। उसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सती में ईश, तो यहाँ देखिए दीर्घ ई है, यहाँ भी दीर्घ ई है। दीर्घ ई मिलने से क्या बनता है, दीर्घ ई। तो ये वाला ई जो है वो अपने आप लोप हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, दीर्घ ई मौजूद है। तो सती में ईश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सतीश। तो आपको बताना है जानकी में ईश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अब देख लेते हैं ऊ और ऊ की संधि। तो ह्रस्व में ह्रस्व मिलने से दीर्घ बनता है, ह्रस्व में दीर्घ मिलेगा तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। दीर्घ में दीर्घ को मिला देंगे तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। जैसे देख रहे हैं आप लोग भानु में उदय, तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, ऊ की, ह्रस्व की। यहाँ भी किसकी मात्रा है, ह्रस्व की। तो ह्रस्व और ह्रस्व के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। तो ये जो मात्रा भी ह्रस्व की है वो ऊ इसमें आके मिल गया तो ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो भानु और फिर ये तो इसमें आके मिल गया तो दीर्घ ऊ हो गया। अब द और भानुदय। तो आपको बताना है कि विधु में उदय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। फिर देखिए उसी तरह से सिंधुर्मी, यहाँ देखिए हर्षऊ है और यहाँ दीर्घऊ है। तो हरस्व दीर्घ के मिलने से दीर्घ। तो देखिए सिंधु में उर्मी जुड़ा तो क्या बन गया, सिंधुर्मी। तो आपको बताना है कि लघु में उर्मी जुटेगा तो क्या बनेगा। उसी तरह से भू में उर्जित, यहाँ देखिएगा दीर्घ ऊ है, यहाँ भी दीर्घ ऊ है। तो दीर्घ ऊ के दीर्घ ऊ मिलने से क्या बनता है, दीर्घ ऊ ही बनता है। तो ये दीर्घ ऊ लोप हो जाएगा। अब देखिए ये लोप हो गया तो बाकी जो बचा हुआ उसको मिला करके हम लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया संधि। तो आपको बताना है कि भू में उधर्व जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पैटर्न 3 ही क्यों हैं, इसके पैटर्न 3 इसलिए हैं क्योंकि दीर्घ स्वर वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं, आ, ई और ऊ। दीर्घ 3 होते हैं। तो इसमें स्वर वर्ण अगर दीर्घ स्वर वर्ण का प्रकार पूछ दे तो 3 होगा। एक आ में आ की संधि, ई में ई की संधि और ऊ में ऊ की संधि। तो इसलिए इस तरह से हम समझते हैं ये दीर्घ स्वर वर्ण। तो आगे देखते हैं इसके बाद। तो आज हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो इसे आप अच्छे से समझ लें, 1-2 बार देखें, रिवीजन करें, समझें, क्योंकि संधि समझने का चीज़ है। ज़रा सा भी आप नहीं समझेंगे तो काफ़ी मुश्किलें हो जाती है। कई सारे लोग ना रट जाते हैं कि ऐसे हो गया, रट जाओ भाई, परम जोड़ा आत्मा परमात्मा। नहीं, हमको समझना है ये क्यों हुआ है। तो इसीलिए आप समझें इसको और हम इसे आराम आराम से पढ़ेंगे समझते हुए। तो आज इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने देखा है दीर्घ स्वर संधि। कल हम लोग जानेंगे गुण स्वर संधि क्या है और उसे किस तरह से उनके शब्द बनते हैं। और एक चीज़ और, संधि और संधि विच्छेद अलग चीज़ नहीं है। वर्णों को जोड़ रहे हैं तो संधि और वर्णों को अलग कर रहे हैं तो संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये संधि हो रही है। ये क्या हो रही है, संधि। और जब इसी को हम अलग कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। तो ये अलग चीज़ें नहीं हैं। प्रश्न ऐसे ही आता है कि बताइए कल्पांत क्या संधि विच्छेद क्या होगा, तो कल्प जोड़ अंत। कल्पांत की संधि क्या होगी, तो कल्पांत। तो ये दोनों याद रख, ये आपको पता है तो ये भी पता होगा। तो इसलिए समझना है, समझते हुए चलना है। संधि से कई सारे प्रश्न आते हैं, सारे कंपटीशन एग्जाम जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है संधि से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप इसे समझ कर पढ़ें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।